अपने घर, अपने अपने वतन लौटना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसके चलते वो अपने घर जा सके या सरकार उनकी मदद कर सके। सरकार भले ही कोशिश कर रही हो, दावे कर रही हो, लेकिन हकीकत ये है कि ग्राउंड लेवल पर लोग जिसको जैसे मौका मिल रहा है वो अपने अपने घर वैसे जाना चाहते हैं। हम तस्वीरों के ज़रिए और दूसरे तमाम हमारे सहयोगी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अभी भी सड़कों पर निकले हुए हैं, साइकिल से, बसों में, ट्रैक्टर ट्रॉली में, या जिसको जो भी मौका मिल रहा है वो अपने घरों में जा रहे हैं। देश भर में कमोवेश एक जैसा हाल है। प्रवासी मजदूर अपने घर जाना चाहते हैं, जो लोग फंसे हुए हैं वो भी अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी मदद करने वाला अभी तक कोई नहीं है। लगातार लोग शासन से, प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं, बावजूद इसके उनकी मदद नहीं हो रही है। हम आपको दिखाते हैं कि मुंबई से किस तरीके से लोग अपने अपने घरों की तरफ निकलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साइकिल से या जिससे भी मौका मिल रहा है वो अपने घर जा रहे हैं। मुंबई से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं मेरे सहयोगी संतोष तिवारी। ज़रा उनकी ये रिपोर्ट देखिए और सोचिए कि हम भारत में हैं और लॉकडाउन के बाद अगर ये खुलता है तो किस तरीके का नज़ारा होगा। संतोष की जुबानी। मुंबई और महाराष्ट्र से लगातार मजदूरों का पलायन जारी है। कोरोना महामारी के चलते एक तरह से आर्थिक बेरोजगारी का जो संकट मजदूरों पर दिखाई पड़ रहा है, उसके बाद वो अपने गांव के लिए जाने के लिए बेताब हैं। हालात ये है कि सरकार की तरफ से समुचित व्यवस्था न होने के बाद अब कई मजदूर जैसे भी साधन पा रहे हैं अपने गाँव की ओर निकल चुके हैं। नई मुंबई से निकले ये दो लोग जो है वो साइकिल से जो है कलकत्ता जाने के लिए निकल चुके हैं। नागपुर में जब पहुंचे तब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि किस तरह से वहां पर हालात हैं और क्यों वो मजबूर हो रहे हैं साइकिल से अपने गांव जाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए। कहाँ से आए? हाँ, बम्बई, बम्बई, न्यू मुंबई से। साइकिल से कलकत्ता जा रहेगा। हाँ, कलकत्ता जा रहे। कहाँ जा रहे? कलकत्ता जा रहे क्या? साइकिल से मुंबई से आए? उधर से कुछ साधन नहीं मिला क्या तुम्हारे? कुछ नहीं मिलता है, बोलता है कि ये देता है वो देता है, कुछ नहीं मिलता है, इसके लिए हम लोग इधर आए। तो फिर खाना पीना कहाँ खा रहे? वो सब दे रहे हैं ना सब लोग। रास्ते में मिल रहा है ना खाना? हाँ, रास्ते में मिल रहा है। लेकिन इन सब तस्वीरों से एक सवाल ये भी उठता है कि लोग यहाँ पर कमाई धंधे के लिए आए थे, यहाँ पर उन्होंने अपना रोजगार किया था। एक संकट जरूर इस राज्य पर आया है और उसके बाद सरकार ये कह भी रही है कि इनके लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी, लेकिन आपाधापी में अफवाहों का शिकार होते हुए जो है सरकार की पूरी चीजों को न समझते हुए लोग लगातार जो है पैदल ही जा रहे हैं। कई लोग बीमार हैं इसमें, लेकिन इस चीज की परवाह वो नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वो वहाँ जाकर भी सुरक्षित रह पाएंगे, और अगर वो जा रहे हैं तो क्या फिर मुंबई में आकर वापस उन्हें वो रोजगार और वो धंधा मिल पाएगा जिसके बदौलत वो अपना घर परिवार चला रहे थे। ये तमाम सवाल है, लेकिन फिलहाल इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है और हर कोई जो है डर में और अफवाहों के माहौल में पैदल ही अपने घरों की ओर निकल पड़ा है और जो स्थिति दिखाई पड़ रही है वो काफी चिंताजनक है। ये कहानी सिर्फ इन दो लोगों की नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो इन दिनों जैसे तैसे अपने गांव में पहुंचना चाहते हैं। मुंबई के जो प्रमुख नाके हैं, दहीसर का चेकनाका हो, मुलुंड चेकनाका हो, जहां से जो है सिटी के बाहर जाया जा सकता है, वहां पर इन दिनों लंबी कतार देखी जा सकती है। मजदूर श्रमिक जो है वो बड़ी मात्रा में जो है पैदल, जिसमें कि बूढ़े बच्चे जो है परिवार पूरा है, वो धीरे धीरे अपने गाँव की तरफ बढ़ता जा रहा है। यहाँ से उत्तर प्रदेश बिहार जो है वो छोटी दूरी नहीं है, तकरीबन 1500-1600 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ये लोग चाहे उसके लिए 25 दिन लगे, 30 दिन लगे, एक जज्बा दिखाते हुए निकल पड़े हैं, क्योंकि इनको उम्मीद है कि अगर वो अपने
गांव पहुंच जाएंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। हालांकि ऐसा है नहीं, क्योंकि कोरोना महामारी का संकट हर जगह छाया हुआ है। लेकिन ये लोग चूंकि यहाँ पर उनको रहने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है, यहाँ पर खाना पीना जो है वो नहीं है, उनके पास काम धंधा नहीं है, इसलिए उन्हें लगता है कि वो अपने गाँव में पहुँचकर जो है सुरक्षित हो सकते हैं। कुछ ऐसे ही हालात जो है कसारा घाट, जो कि मुंबई से बाहर जाने का रास्ता है, वहाँ पर दिखाई पड़ सकता है। वहाँ की तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बड़ी मात्रा में गाड़ियों में जो है बिना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, बिना किसी नियमों का पालन किए हुए लोग ठूस कर जो है वहाँ पर भरकर जिस साधन से भी पार है, चाहे टेम्पो हो, बस हो, तो किसी न किसी तरह से यहाँ से निकलकर अपने गाँव की तरफ जाना चाहते हैं। और ये हालात जो है तकरीबन दिखाई पड़ रहे हैं। दुखद ये है कि जो है सरकार बार बार ये कह रही है कि इन लोगों के लिए श्रमिक ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी, उनको भेजा जाएगा। कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, कुछ ट्रेनें चलाई गई हैं, लेकिन उनकी मात्रा इतना ज़्यादा नहीं कि इतने ज़्यादा मजदूरों को एक साथ भेजा जा सके। और यही कारण है कि अनिश्चितता का भाव जो मजदूरों के अंदर आया है, उसके चलते ये तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। ऑसम टीवी अमेरिका के लिए दिल्ली से सरफराज सैफी के साथ मुंबई से संतोष तिवारी की।